हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं BS निर्दोष फिर से लाया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। आज की वीडियो हमारी 12th क्लास के लिए है और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, आज उससे आगे हमारा अगली इस वीडियो में है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर के आप पहली वीडियो को देखें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। In this solution, we classified the solution into many ways, like on the basis of composition. ठीक है, first type is on the basis of composition, and the second type is on the basis of amount of solute। ठीक है, अगला on the basis of physical state। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन में हम क्या, ये हम दो प्रकार से बांटेंगे इनको आगे चल के, क्योंकि कंपोजिशन की बात हो रही है कि हमने दो चीजों को मिलाया है कि वो मिल कैसे रही है आपस में, वो कंबाइन कैसे हो रही है, कंपोजिट कैसे हो रही है, तो वो देखेंगे हम यहां। इसमें हम एक तो होमोजीनियस सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। ठीक है, ये वैसे हम जानते हैं आसानी से, पिछली क्लास में हम 11th में भी पढ़ चुके हैं इसे। फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, उसके बाद इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा देखेंगे, ये थोड़ा बच्चे जो है इसमें थोड़ा अटक जाते हैं, अटकेंगे नहीं, देखें कैसे क्या क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है कि भाई सॉल्यूट की कितनी अमाउंट हो सकती है। अमाउंट, पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे। सेकंड हम इसमें बात करेंगे बेटा जी कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की, समझ लेना बाबू, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, और इसी में लास्ट में बात करेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ओके, और इनको हम समझेंगे भी, एक बार समझ में आ जाएगा फिर हम भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में बात करेंगे, तो इन तीन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिजिकल स्टेट जो होती है हमारी मेनली तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, एंड लास्ट गैसियस सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा जी। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैंने कहा भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या पढ़ेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में क्या पढ़ेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं तो आगे। आप
पहला नंबर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, पहला नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन मैंने पहले बताया आपको कि भाई कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में हमने आपको क्या बताया बेटा, होमोजीनियस सॉल्यूशन में पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि जब हम टू और मोर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे या दो या दो से चीज ज्यादा अधिक सब्सटेंस को जब हम मिला देंगे तो उनके अंदर जो फेस होगा, एक तो यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन होगा, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको हम। होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम एक तरह से यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एक जैसा सॉल्यूशन होता है पूरा। ठीक है, दूसरा हम इसे इसमें हम कहेंगे कि भाई जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है दे आर इन द ओनली वन फेस, ओनली सिंगल फेस। सो द सॉल्यूशन in which solute and solvent are uniformly dissolved is known as homogeneous solution। बात समझ में आ रही है बेटा जी, homogeneous solution। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आसानी से कह देंगे भाई NaCl प्लस H2O, ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे सॉल्वेंट ये है, सॉल्यूट ये है, ऐसे हम शुगर और वाटर सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये कैसे हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन है, बता समझ में आया कि नहीं। आगे चलते हैं, अब देखिएगा हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन में क्या है। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन सेकंड नंबर आता है हमारा हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। इसमें बोलेंगे हम द सॉल्यूशन, भाई कैसा सॉल्यूशन है, भाई कैसा सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन इन विच solute and solvent are in different phase कह सकते हैं, और solute and solvent are non uniformly dissolved, non uniformly combined कह सकते हैं। ठीक है, is known as heterogeneous solution। ओके बेटा जी, बता समझ आएगा नहीं। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं भाई मेरे पास सैंड प्लस वाटर ले ले। ठीक है, सैंड और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं तो मेरे पास ये हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। बताओ आप लोग समझ पा रहे हैं, अब समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए हम इसीलिए आए हैं कि आपको आसानी से समझाएं हैं। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट करिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट और करूंगा, आपके लिए खुशखबरी और दूंगा। ठीक है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए खुशखबरी दूंगा लास्ट में। अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तब तक आपने दिमाग में चलाते रहिए क्या हो सकता है वो है। चलिए, उसके बाद अगला नंबर मेरा आता है दूसरा नंबर। पहले नंबर में हमने दो टाइप पढ़ लिए, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब नेक्स्ट नंबर में मेरे पास आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या कहेंगे हम,
अमाउंट ऑफ सॉलिड में बोलेंगे कि भाई ये आगे जितना भी है, पहला नंबर हम कहेंगे इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसमें कहा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेसिस पे हम इसे बांट रहे हैं, ठीक, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बात सही है कि नहीं? इसका मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द सॉल्यूशन इन विच the amount of solute is in less amount than solvent is known as dilute solution। बताओ इतनी बात समझ में आएगी? ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर आता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब है, इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद ही डेफिनेशन बना लेंगे। देखो, सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इन मोर, कह सकते हैं लगभग बराबर के समथिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ वेरी लेस अमाउंट कह देंगे इधर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि मेरे पास जो सॉल्यूट की जो सॉल्यूट इज इन मोर अमाउंट देन solvent is known as concentrated solution। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है तो बताइए ना। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला नंबर आता है मेरा नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड नंबर है इसमें, जो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट में थर्ड नंबर आता है मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हम एक साथ तीनों को समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं बस कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। डाइल्यूट तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि भाई सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है सॉल्वेंट से, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है। और हमारी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि जब सॉल्वेंट की मात्रा या तो लगभग बराबर हो जाए या हम कह सकते हैं ज़्यादा हो जाए, किससे? सॉल्वेंट से, तो वो मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। एक तरह से जैसे हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू वाटर, ठीक है। और ऐसी डाइल्यूट एसिड लेंगे तो हमारे पास जो एसिड होगी उसकी मात्रा कम होगी, अमाउंट कम होगी, और जो हमारे पास वाटर है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो डाइल्यूट होता है, ठीक है। अब सैचुरेटेड और एक है मेरे पास सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड। इनको एक तरीके से समझेंगे हम, है ना। एक छोटी सी बात लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक टेम्पो वाला टेम्पो चला रहा है और बेचारा उसके टेम्पो में, आपको ये पता होना चाहिए टेम्पो में लगभग 5 वो आते हैं, सवारियां आती हैं, ठीक है। ऐसा लेके चलते हैं कि एक टेम्पो वाले के टेम्पो में 5 सवारियां आती हैं, तो अगर उसे 5 सवारियां मिल जाती हैं तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई है और वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रूप में है। मतलब उसे 5 सवारी चाहिए थी और 5 उसे मिल गई हैं, तो वो सैचुरेटेड है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि 5 सवारी उसे आती हैं और 5 में से केवल उसे 3 ही मिल पाए, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। वो दुखी भी हो जाएगा कि यार मेरे टेम्पो में 5 सवारी आती हैं, मुझे मिली है 3, तो थोड़ा टाइम भी लेगा। कभी कभी आप कहते हैं भाई जल्दी चल, नहीं चलेगा, है ना, ऐसे ही तो होता है।
तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब 5 सवारी में से 3 सवारी मिल रही है बेचारे को। अब सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या है कि ऐसा हो जाए कि उसी टेम्पो में 5 की जगह वो 6 बिठा ले, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड हो गया, उसको 5 मिलनी थी, सैचुरेटेड मिलनी थी, लेकिन उसे एक ज्यादा बिठा लिया और वो आ भी गया उसके अंदर, तो वो सुपर सैचुरेटेड है। आपको समझ में आएगा इसमें से, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन है, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इसमें ऐसा मान के चलते कि केवल और केवल 100 ग्राम सॉल्यूट घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूट इसमें घुल जाता है और इससे ज्यादा वो घुलना बंद हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर घुलना बंद हो जाएगा अगर 100 ग्राम से ज्यादा ले लिया तो, ठीक है। और ये कहानी हम 25 डिग्री सेल्सियस में लेके चल रहे हैं। अब क्या हुआ, जब 100 ग्राम हमने इसके अंदर डाल दिया और वो घुल गया, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है, वो सैचुरेटेड होगा। अगर ये 100 ग्राम इसके अंदर डिसोल्व हो गया, डिसोल्व होगा, चूंकि 100 ग्राम की उसकी कैपेसिटी है। 1 लीटर सॉल्यूशन में हम ऐसा मान के चल रहे कि 100 ग्राम सॉल्यूट घुल जाता है, तो डिसोल्व हो गया है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा जी। अगर हम इससे ज्यादा लेंगे तो उसका घुलना बंद हो जाएगा, सॉल्यूट उसमें डिसोल्व नहीं हो पाएगा, वो अपने आप ही नीचे बैठता जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अनसैचुरेटेड मतलब मेरे पास भाई साहब 1 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन था, और 1 लीटर में मैं केवल उसमें 95 ग्राम ही घोल पाया, मेरे पास 5 ग्राम था ही नहीं। अब जब 5 ग्राम नहीं था, उसकी जो कैपेसिटी थी 100 ग्राम तक की थी, अब 100 ग्राम मुझे मिला नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, ये बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए बेटा जी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है अगेन, और उसमें ऐसा हो जाए कि 105 ग्राम घुल जाए, मतलब एक मिरेकल हो जाए कि भाई 100 ग्राम घोल सकते थे, लेकिन कैसे भी करके हमने उसे 105 ग्राम घोल दिया। अब 105 ग्राम घोल दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा जी सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप खुद भी लैंग्वेज लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं आगे चलता हूं जल्दी से, तो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी हमारे पास वो सोर्स नहीं है कि हम आपको बड़ी वीडियो बना के दें। मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों में आपके इस सोर्स को भी कंप्लीट करूं, बड़ी से बड़ी, यानी कि 1 आवर की वीडियो बनाऊं आपके लिए, ठीक है। तो और हाँ बेटा जी, एक और पूरा वीडियो जरूर देखा करें प्लीज। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे ऐसे, पूरा वीडियो देखें, ठीक है। आइएगा, अब आगे चलते हैं, हम अगले टाइप्स पे चलते हैं। 3rd नंबर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे। इसमें पहला नंबर हम कह देंगे सॉलिड सॉल्यूशन आता है, सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा बेटा जी, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन से मतलब है कि इस सॉलिड का नाम क्या हो रहा है। जैसे एक और बात करते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में कहीं, भाई स्कूल के अंदर ले लें, बॉयज तो 1-2 ही हैं, ठीक है, और गर्ल्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कह देंगे यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज हो। तो नाम क्या रहा है, गर्ल्स इंटर कॉलेज आ रहा है, यानी कि गर्ल्स उसमें ज़्यादा होंगी, तभी उसका नाम गर्ल्स इंटर कॉलेज आ रहा है। वैसे ही जब मेरे सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉलिड एज अ सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा होगा, तो मेरे पास वो कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो द सॉल्यूशन, इजी सी डेफिनेशन हो जाती है, द सॉल्यूशन इन विच सॉलिड इज in the, अरे ऐसे नहीं,
द सॉल्यूशन इन विच सॉलिड एज अ वर्क एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये ज्यादा बेटर, इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा जी? आप देखो सेकंड नंबर है, अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन भी लेता हूं, लिक्विड सॉल्यूशन भी लेता हूं, लिक्विड सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसे होगा कि द सॉल्यूशन इन विच लिक्विड वर्क्स एज अ सॉल्वेंट इज नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मैं थर्ड नंबर लेता हूं, अपने आप डेफिनेशन कर लेंगे आप आसानी से, ठीक है। एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, यहां पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन लेता हूं, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे सॉलिड की मात्रा ज्यादा होती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे कि आपका जो है मरकरी Hg और कोई भी मेटल का, ठीक है, Hg और मेटल का मिक्सचर जो होता है वो एक तरह से, इसमें मेटल जो है एज ए सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहे हैं और Hg जो है एज ए सॉल्यूट की तरह वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमारे पास जो है लिक्विड की मात्रा ज्यादा होगी, लिक्विड जो होगा मेरा सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा होगा, ठीक है। और गैसियस सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, गैसियस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें जो गैस होगी वो एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रही होगी, ठीक है। इतना आप समझिए, अभी इतना। चलिए तो आगे हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। डिटेल में यहां पे मैं एक टेबल फॉर्म कर रहा हूं, उस टेबल में आपको मैं सारी बातें समझा दूंगा फिजिकल स्टेट के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। जरा देखेंगे, यहां पे ले लेता हूं मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक तरह से फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहां ले लेता हूं मैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और यहां ले लेता हूं मैं सॉल्यूट, और इधर ले लेता हूं मैं इसके रिलेटेड एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखें जरा, पहला नंबर आता है मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्वेंट क्या है ना। सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में, तो सॉलिड सॉल्यूशन नाम कैसे पड़ा, सॉलिड ज्यादा होगा इसलिए तो, ठीक है। और मेरे पास ये 3 बार ले लेते हैं हम इसे, क्योंकि आगे भी हम, क्योंकि 3 स्टेट है, आगे हम सॉलिड की जगह पे 3 स्टेट ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखें जरा, मैं यहां पे ले लेता हूं सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन। सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन क्या होगा, एलॉय, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था एलॉय के बारे में। एलॉय यानी कि 2 मेटल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मेरे पास ब्रास है, ठीक है, ब्रास हुआ, जर्मन सिल्वर हुआ, ठीक है। ये जो है मेरे पास एलॉय होते हैं, जो मेरे पास 2 मेटल से मिलकर बनते हैं, एक मेटल कम होता है और दूसरा मेटल ज्यादा होता है। और एक मिनट, चलिए अब बात करते हैं आगे दूसरा सॉल्यूशन पे, सॉरी, सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम है, यानी कि सॉलिड एज ए सॉल्वेंट की तरफ वर्क कर रहा है इसमें, और लिक्विड, अभी मैंने आपको बताया कि मरकरी और मेरे पास क्या है, मेटल मिला देंगे तो मेरे पास क्या बनता है, ये सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। दूसरा अमलगम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम, ठीक है। अब देखें आगे, सॉलिड और गैस का मिक्सचर। सॉलिड मेरे पास ज्यादा है और गैस मेरे पास कम है, ऐसा आपको मिक्सचर बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है, एक तो ये भी, एक मिनट, जो H2 गैस है, H2 गैस एब्जॉर्ब ऑन द PD सरफेस, ठीक है। यानी कि जो H2 गैस होती है
वो पीडी सरफेस पर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब हो जाती है तो मतलब कौन सी ऐसी रिएक्शन है, जैसे ये वाली रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप 11th में पढ़ के आए ये वाली रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसमें हम पीडी सरफेस लेते हैं, जो पीडी लिया हुआ है वो ऐसा मेटल है मेरे पास ज्यादा मात्रा में, हाइड्रोजन गैस आकर के इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये आकर के उससे रिएक्शन करता है, यानी कि बॉन्ड टूट जाता है उसके बाद, उसके कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब मेरे पास जो सॉल्वेंट होगा एज अ लिक्विड वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्योंकि आप यहां देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड लिक्विड ज्यादा है और सॉलिड कम है, तो सिंपल सा एग्जांपल मेरे पास NaCl यानी कि सॉल्ट और वाटर डाल देंगे तो ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा। और लिक्विड की बात करते हैं तो भाई दारू पी लो, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, सॉरी ज़्यादातर से हम दारू पी लेते हैं। ठीक है, यानी कि अल्कोहल के अंदर अगर मैं वाटर डाल दूंगा तो ये जो सॉल्यूशन होगा मेरे पास कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और लिक्विड मेरे पास ज़्यादा है, गैस कम है, तो ऐसा सॉल्यूशन मतलब मैंने अभी आपको बताया कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक इसका मतलब है आपका जो है गैस की मात्रा कम है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में से गैस निकलती है। ठीक है, वाटर इसके अंदर रह जाता है, तो इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन क्या है, वो मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक, अगला नंबर आता है, तीसरा नंबर मेरे पास गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में मेरे पास गैस जो होगी एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रही होगी। ठीक है, और यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस। एग्जांपल देख लेते हैं, गैस मेरे पास ज़्यादा है और सॉलिड कम है, तो सिंपल सा मेरे पास जो कपूर कैम्फर होता है, कैम्फर देखा होगा आपने कैम्फर, अगर आप कैम्फर को जलाएंगे, कैम्फर को जलाने पर क्या होता है कि वो मेरे पास जो है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में उठ जाता है एयर के अंदर। तो ऐसा जो एक तरह से आपको दिखाई नहीं देगा तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कैम्फर बर्न्स इन एयर, तो एयर के अंदर जलाएंगे, कौन सी प्रोसेस फॉलो करता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है कि जब मेरे पास कोई भी सबस्टेंस वो डायरेक्टली लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है, गैस और लिक्विड की बात करते हैं। तो गैस और लिक्विड की बात करेंगे तो मेरे पास गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है, तो ऐसा क्या है, मॉइस्चर की बात होगी इसमें। ठीक है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब आपने नमी सुना होगा, इसमें बरसात पड़ के खत्म हो तो एयर ज़्यादा है और मॉइस्चर की मात्रा, जो पानी की वाटर की मात्रा कम है, ऐसे को क्या बोलेंगे, मॉइस्चर बोलेंगे। और गैस की बात हो रही है, तो गैस और गैस की सिंपल सा एयर है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती है, O2, N2, CO2, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक एयर है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा है, सिंपल सी बात होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, हमारे पास खत्म होता है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके कॉन्संट्रेशन टर्म्स। ठीक है।